Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक और न्यू स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं और स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। तो ये आयरन फ्लाई जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इसको ट्रेडिंग में भी यूज होती है और इसको आर्बिट्रेज में भी यूज किया जाता है। और जो आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है इसके साथ साथ और भी जो आयरन फ्लाई है इसको बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसको कई तरीके से बनाया तो उसके कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं, यानी कि हम बटरफ्लाई के कॉम्बिनेशंस बना के भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ में सिंगल बटरफ्लाई में भी काम कर सकते हैं। ये हम बटरफ्लाई अलग अलग तरीके से कॉल्स के साथ भी बना सकते हैं, पुट्स के साथ भी बना सकते हैं और कॉल पुट के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। इसको हम इंट्राडे के लिए भी बना सकते हैं, इसको हम पोजिशनल ट्रेड के लिए बना सकते हैं, वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं तो नॉर्मली क्या है हमारी ये जो स्ट्रेटजी है एंड ऑफ द मंथ क्या है प्रॉफिटेबल ही रहती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या है एक रेंज में ही चलते हैं एक मूवमेंट आने के बाद में। अब ये रेंज कितनी बड़ी हो सकती है ये हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी बटरफ्लाई क्या है वो बना सकते हैं और उसकी एक रेंज यानी कि जो स्प्रेड है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है ये हमें कब यूज़ करनी है, किस तरीके से हम इसको फॉर्म करेंगे, ये हमारी किस तरीके से बनेगी, इसमें हम अपना प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और हमारा ब्रेक इवेंट्स क्या होंगे, यानी कि हम ब्रेक इवेंट्स भी इसमें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको कब यूज़ करना है, इसको कैसे क्रिएट करना है और फिर बाकी के जो पॉइंट हैं मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा और इसके ब्रेक इवेंट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसको यूज़ कब करेंगे, हम फिर से डिस्कस करेंगे व्हेन टू यूज। तो मोस्टली जो स्ट्रेटजी होती हैं ज़्यादातर क्योंकि हम मोस्टली टाइम क्योंकि ये फैक्ट है मार्केट में कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादातर ऑप्शंस राइटर कमाते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो ऑलवेज विनिंग पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बायर को कभी कभी प्रॉफिट्स हो जाते हैं लेकिन अगर वो डेली ऑप्शंस बाइंग करके प्रॉफिट कमाने की सोचे तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू का फैक्टर रहता है और कई बार जो एनालिसिस है वो फेल हो जाता है। कॉल बाई करते हैं मार्केट डाउन आ जाती है या पुट बाई करते हैं मार्केट अप चली जाती है, तो उस तरह से भी लॉसेस हो जाते हैं और फिर मार्केट फिर एक रेंज में ही मूव करते रखती है। तो उस टाइम पर हम अगर इस तरह की स्ट्रेटजी के थ्रू अगर हम ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो इससे ना हम अपना रिस्क तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं और हम प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और एक जो पैनिक होता है कि मुझे सेम डे ऑप्शंस बायर के लिए होता है कि पोजीशन को कैरी करेंगे तो टाइम वैल्यू का रिस्क रहेगा, तो वो ये रिस्क भी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे रेंज बाउंड और लो वोलेटाइल मार्केट में, तो इसको भी हम वही यूज करेंगे कि ये ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कब यूज की जाती है? तो ये यूज की जाती है लो वॉलेटाइल। तो इस स्ट्रेटजी को लो वॉलेटाइल मार्केट में यानी कि रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि स्ट्रेटजी क्या होगी? अब स्ट्रेटजी यहाँ पे है कि हम क्योंकि ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी है, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, 4 लेग्स को क्रिएट करेंगे और ये कॉल और पुट का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेल 1 ATM कॉल, यानी कि 1 ATM कॉल को सेल करेंगे एंड सेल। तो 1 ATM कॉल को और 1 ATM पुट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। जैसे कि हम रेंज बाउंड मार्केट के लिए क्या बनाते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट के हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं। बट अगर हम ओनली शॉर्ट पोजिशंस बनाएंगे तो वहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और सेकेंडली क्या होता है, रिस्क के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। तो हमें यहाँ पे अपना क्योंकि लॉस भी मिनिमाइज रखना है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो मार्जिन है उसको भी काफ़ी हमें लो रखना है, यानी कि पोजीशन को हमें हैज करना है। अब इस पोजीशन को हैज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉल को बाई करेंगे और 1 पुट को भी यहाँ पर हम बाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई। अब यहाँ पर 1 OTM कॉल और 1 OTM पुट को यहाँ पर हम बाई करेंगे। तो ये एक जो ये 4 जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कहा जाएगा आयरन फ्लाई, यानी कि आयरन बटरफ्लाई। ये स्ट्रेटजी होगी और ये एक रेंज बाउंड मार्केट में बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। बाद में जब हम ऑप्शंस को और डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं मार्केट में, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन मार्केट का सिनेरियो चेंज होता रहता है। मार्केट सडनली मार्केट बुलिश हो गई या सडनली मार्केट बेरिश हो गई, तो वहाँ पे हमें हर स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं। अगर हम प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अपने रिस्क को तो मिनिमाइज करेंगे, अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम से स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगी, लेकिन बाद में जब आप पूरा कंप्लीट कोर्स करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजीज में एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं अगर मार्केट का कोई व्यू चेंज होता है तो उस टाइम पर। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम रेंज बाउंड यानी कि हम एक लो वोलेटाइल या रेंज बाउंड मार्केट के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रेटजी यहाँ पर क्रिएट की है। अब ये यहाँ पे 4 लेग्स क्रिएट हो गई, तो ये 4 लेग की स्ट्रेटजी होगी और ये पूरी तरह से हैजिंग स्ट्रेटजी है। और हैजिंग स्ट्रेटजी में जब हम पोजीशन को हैज करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है या मार्जिन जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लो हो जाती है। अब इसमें हमारा क्या होगा, रिस्क भी मिनिमम रहेगा और रिवॉर्ड भी मिनिमम रहेगा। अब इसमें हम अपने प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो हम ATM कॉल पुट को सेल करेंगे तो उसमें हमें क्योंकि ATM पे टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, OTM पे टाइम वैल्यू कम होती है, तो हमें यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा रिसीव होगा दोनों का। और उसी में से हम क्या करेंगे, कॉल पुट को बाय करेंगे, प्रीमियम को पे कर देंगे। तो जो नेट प्रीमियम हमारे पास रहेगा, यानी कि जो नेट प्रीमियम हम यहाँ पर रिसीव करेंगे वो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और वो लिमिटेड क्या होगा? नेट प्रीमियम रिसीव, यानी कि जो नेट प्रीमियम हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। जो नेट प्रीमियम हम रिसीव करेंगे वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो लॉस की भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉस कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ये भी लिमिटेड ही रहेगा, लिमिटेड। और ये कैसे निकालेंगे? जो स्प्रेड है, यानी कि जो स्प्रेड है हमारे जो स्ट्राइक्स के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, उसको यहाँ पे स्प्रेड कहेंगे। स्प्रेड माइनस, यानी कि जो नेट पे हमने रिसीव किया है वो इसमें से लेस कर देंगे। जो नेट पे हमने रिसीव किया है, यानी कि जो स्प्रेड है उसमें से जो नेट पे हमने रिसीव किया है, अगर उसको लेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर वो मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम जो नेट पे, यानी कि प्रॉफिट हमें कितना होगा वो हमारे पास पहले ही आ जाएगा, यानी कि वो हमें पता लग जाएगा कि जो नेट पे हमने रिसीव किया है वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब लॉस की कैलकुलेशन कब देखेंगे? जब मार्केट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, जब हम पोजीशन को क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि मार्केट फिर यहाँ से काफी अप जाए, डाउन जाए, मार्केट यहाँ से चाहे 500 पॉइंट अप जाए, 1000 पॉइंट अप जाए, या 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट, आपका लॉस क्या है? फिक्स है, यानी कि लॉस लिमिटेड है। कई बार क्या होती है, मार्केट अप जाती है फिर उसी लेवल पे आ जाती है, या डाउन जाती है फिर उसी लेवल पे आ जाती है। तो यानी कि अगर रेंज ब्रेक भी हो जाती है तब भी यहाँ पे लॉस क्या रहेगा? आपका फिक्स, यानी कि इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि और क्योंकि नॉर्मली स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, हम एक दिन के लिए लगा सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस एक्सपायरी तक काम करेगा, यानी कि ये जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है ये एक दिन का नहीं है, ये एक्सपायरी तक का है। तो इसलिए हम इसको पोजीशन को होल्ड भी कर लेते हैं, तब भी हमारा यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है, जबकि हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। तो यानी कि हो सकता है कि हम सेम डे में भी रिवॉर्ड हमें आ जाए, या हम पोजीशन को कैरी करके भी यहाँ पर हमें पता है कि मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या हो सकता है, तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमारे लो है, टाइम वैल्यू का हमारा कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, और मार्केट की गैप अप गैप डाउन का भी कोई रिस्क नहीं है। मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, रेंज में ऊपर हो जाए, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या है यहाँ पर फिक्स है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ब्रेक इवन। अब यहाँ पे 2 ब्रेक इवन होंगे, एक लोअर ब्रेक इवन होगा और एक अपर ब्रेक इवन होगा। तो लोअर ब्रेक इवन इसमें कैसे निकालेंगे? जो नेट प्रीमियम हमने क्या किया है, रिसीव किया है, जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो अगर हम एटीएम कॉल की स्ट्राइक में ऐड कर देंगे कि अगर प्राइस इन दोनों ब्रेक इवन के बीच में रहेगा तो हमारा प्रॉफिट रहेगा, अगर ब्रेक इवन के अबव जाएगा या ब्रेक इवन के बिलो जाएगा तो वो हमारा वहां पे लॉस स्टार्ट होगा। और जो सबसे लोअर स्ट्राइक, यानी कि जो ओटीएम पुट है या ओटीएम कॉल के अबव अगर प्राइस आएगा तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। तो यानी कि जब दोनों ब्रेक इवन के बीच में प्राइस रहेगा तो हमारा प्रॉफिट रहेगा, और ब्रेक इवन के बाद लॉस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही जो हमारा ओटीएम कॉल है या ओटीएम पुट के बियॉन्ड प्राइस जाएगा, यानी कि उसके अबव जाएगा, तो हमारा वहां पे लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अब प्राइस क्या है, कितना भी अप जाए तब भी हमारा लॉस लिमिटेड है, डाउन जाएगा तब भी लिमिटेड है, रेंज में रहेगा तो हमारा प्रॉफिट इसमें पक्का है, प्रॉफिट होने ही वाला है। अब ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई हमारी फ्लाई की। अगर ऐसी ही हमें स्ट्रेटेजीज के, यानी कि हम फ्लाई के बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिससे हम और भी अपना जो, यानी कि जो सक्सेस रेशियो है, यानी कि ऑप्शंस के थ्रू उस एक सक्सेस रेशियो को भी यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम डिफरेंट बटरफ्लाई के कॉम्बो में काम करें, इसको कहते हैं बटरफ्लाई कॉम्बो, यानी कि अगर हम बटरफ्लाई के कॉम्बो में काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उस केस में हम एक बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे हम बना सकते हैं मार्केट की। अगर मार्केट उस रेंज में नहीं आती, चाहे 500 पॉइंट की रेंज, 1000 पॉइंट, मार्केट अगर 1000 पॉइंट अप जाती है तब भी प्रॉफिट, मार्केट 1000 पॉइंट डाउन जाती है तब भी प्रॉफिट, मार्केट रेंज में रहती है तब भी प्रॉफिट। ये तब हो सकता है जब हम यहाँ पर बटरफ्लाई के, यानी कि जो हमारी फ्लाईज बटरफ्लाईज जो स्ट्रेटेजी है उसके अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं या फिर स्ट्राइक का हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी ऑप्शंस की 50 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए बुल मार्केट की स्ट्रेटजी, बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी, रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रेटजीज को आप कैसे, यानी कि ऑप्शंस बाइंग को करके अगर आप करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग को करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हेजिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपने चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर को आप किस तरीके से हेज कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। कैश मार्केट में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है
तो वहाँ पे हेजिंग कैसे हो सकती है, हम ऑप्शंस के थ्रू मंथली इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं विदाउट स्टॉक को सेल किए। डिटेल्स ग्रीक की स्टडी हम करना, डिटेल अगर हमें ग्रीक्स के बारे में स्टडी करना है, ऑप्शंस के डेटा का एनालिसिस सीखना है, ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस सीखना है, ये सब सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं फिर एक न्यू स्ट्रेटजी।